हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिकल साइंस। पिछली वीडियो में हमने बैक्टीरिया की डिस्कवरी और बैक्टीरिया के जनरल कैरेक्टरिस्टिक के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि जो बैक्टीरिया को किसने डिस्कवर किया था, एंटनी वॉन ल्यूएनहॉक ने डिस्कस किया था। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो बैक्टीरिया है उनका क्लासिफिकेशन, वो भी किसके बेस पे, उनके शेप के बेस पे। ठीक है, अब देखिए जो बैक्टीरिया है उसका क्लासिफिकेशन डिफरेंट बेस पे किया गया। तो आज की वीडियो में हम बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, वो भी किसके बेस पे, बैक्टीरिया के शेप के बेस पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिलस बैक्टीरिया की। ठीक है, जो ये बेसिलस बैक्टीरिया होती है वो क्या होती है, सबसे मोस्ट कॉमन फॉर्म होती है बैक्टीरिया के शेप की। ठीक है, और जो ये बेसिलस का मतलब क्या होता है कि जो रॉड शेप्ड बैक्टीरिया होता है, इसका दूसरा नाम बेसिलस बैक्टीरिया क्या होता है, रॉड शेप्ड बैक्टीरिया। ठीक है, इनकी जो बॉडी होती है वो क्या होती है, सिलेंडर टाइप की होती है। देखिए ये बेसिलस बैक्टीरिया, ठीक है, देखो जो बॉडी होती है वो क्या होती है, सिलेंड्रिकल टाइप की होती है। ठीक है, तो अब पहले ही जान लेते हैं कि जो बेसिलस बैक्टीरिया होते हैं वो होते क्या है और वो कितने टाइप के होते हैं जानते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले दिस इज प्रोबेबली द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, जैसे कि मैं आपसे पहले डिस्कस कर चुकी कि जो बेसिलस बैक्टीरिया है वो क्या है, सबसे कॉमन फॉर्म है बैक्टीरिया की। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, दीज आर रॉड शेप्ड, सिलेंड्रिकल और इलोंगेटेड एंड आर मोटाइल और नॉन मोटाइल सेल्स। ठीक है, जो ये बेसिलस बैक्टीरिया होते हैं वो कैसे हैं, सिलेंड्रिकल शेप के हैं। ठीक है, और क्या हो सकते हैं, बोले कि मोटाइल भी हो सकते हैं, नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं। अब मोटाइल होंगे तो इसका मतलब क्या होगा, उसमें लोकोमोटरी ऑर्गन जैसे फ्लैजिला उपस्थित होगी तो भी तो वो क्या कर पाएंगे, लोकोमोशन कर पाएंगे। ठीक है, अगर उसमें फ्लैजिला एब्सेंट होगी तो वो लोकोमोशन नहीं कर पाएंगे। यानी जो बेसिलस बैक्टीरिया होते हैं वो क्या होते हैं, मोटाइल भी हो सकते हैं और क्या हो सकते हैं, नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं। ठीक है, अब एग्जांपल देखिए बेसिलस बैक्टीरिया का, क्या है, बेसिलस, एंथ्रासिरस और लैक्टोबैसिलस। ठीक है, जो लैक्टोबैसिलस नाम है सुना सुना लग रहा है ना। ठीक है, जो ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है वो कहाँ यूज होता है या क्या करता है, उसका काम क्या होता है, जब दूध से जो दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया यूज होता है, ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया यूज होता है। ठीक है, अब बात करते हैं जो ये बेसिलस बैक्टीरिया होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, ये बहुत इजी है। देखिए जो बेसिलस बैक्टीरिया, जब दो बेसिलस बैक्टीरिया ना, देखिए एक ही बैक्टीरिया, बेसिलस बैक्टीरिया की एक सेल ये है और ये जब एक सेल, दो सेल ऐसे करके होती ना, एक साथ होती ना, उसको क्या बोलते हैं, डिप्लो बेसिलस। उसको क्या बोलते हैं, डिप्लो बेसिलस। यानी दो बेसिलस सेल, देखिए ये जो सिंगल बेसिलस सेल है ना, देखिए जब इसमें भी एक और ये रॉड शेप्ड और बेसिलस सेल आ जाए तो ये क्या हो जाएगा, हमारा डिप्लो बेसिलस बैक्टीरिया हो गया। ठीक है, अब देख लेते हैं कि इसमें क्या लिखा है डिप्लो बेसिलस के बारे में। देखिए, when bacillus bacteria occur in pairs they are called डिप्लोबैसिलस। ठीक है, देखिए मैंने बोला ना कि तो देखिए जो ये बेसिलस बैक्टीरिया है ना, देखो एक साथ दो है ना, मतलब जोड़े में है ना, तो उसको क्या बोल देंगे हम, डिप्लोबैसिलस। ठीक है, क्या बोल देंगे, डिप्लोबैसिलस। यानी जो बेसिलस बैक्टीरिया किसमें होगी, पेयर में होंगी, तो उससे क्या बोल देंगे, डिप्लोबैसिलस बोल देंगे। ठीक है, अब देखिए इसका एग्जाम्पल क्या है, कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरियाई। ठीक है, जो क्या कॉज करते हैं, डिप्थीरिया डिजीज कॉज करते हैं। ठीक है, क्या नाम है, कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरियाई। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए सबसे पहले आप इसको याद रख लीजिए, कौन से वर्ड को, स्ट्रेप्टो। ठीक है, जब जो बेसिलस बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं, लंबी लंबी चेन फॉर्म करते हैं ना, तो उनको क्या बोलते हैं, स्ट्रेप्टोबेसिल्स। क्या बोलते हैं उनको, स्ट्रेप्टोबेसिस। ठीक है, तो देखिए ये चेन जैसे फॉर्म करेंगे, देखिए एक सेल है बैक्टीरिया की, भी दूसरी सेल है, तीसरी सेल है और एक और सेल लग जाएगी, मतलब ऐसे करके क्या करते हैं, चेन टाइप का फॉर्म करते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, स्ट्रेप्टोबेसिस। ठीक है, अब देख लेते हैं इनके बारे में। देखिए व्हेन बेसिलस बैक्टीरिया ऑफ दिस ग्रुप, यानी किसी भी सेम ग्रुप का जो बेसिलस बैक्टीरिया होगा, क्या फॉर्म करते हैं, इन दी अकर इन लॉन्ग चेन। ठीक है, क्या फॉर्म करते हैं, एक लॉन्ग चेन फॉर्म करते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्ट्रेप्टो। जो स्ट्रेप्टो वर्ड है, अभी इसके मीनिंग के अगर जब स्ट्रेप्टो वर्ड आएगा उसका मीनिंग क्या है, चेन फॉर्म करेंगे वो। ठीक है, क्या फॉर्म करेंगे, चेन फॉर्म करेंगे। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है, बेसिलस ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, क्या एग्जाम्पल है इसका, बेसिलस ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, तो हमने क्या जाना कि जो अब हम पढ़ रहे हैं कि जो बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन है किसके बेस पे पढ़ रहे हैं, शेप के बेस पे पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या जाना, बेसिलस बैक्टीरिया के बारे में जाना, बेसिलस और रॉड शेप्ड बैक्टीरिया के बारे में जाने। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ये बात जानी कि जो बेसिलस बैक्टीरिया होते हैं वो क्या होते हैं, सबसे
कॉमन फॉर्म होती है, ठीक है। और हमने क्या जाना कि मोटाइल भी हो सकती है, यानी लोकोमोटरी ऑर्गन प्रेजेंट होगी तो क्या होगी, मोटाइल होंगी, ठीक है। अगर लोकोमोटरी ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होंगे तो क्या होगी, नॉन मोटाइल होगी, ठीक है। उसके बाद हमने क्या जाना कि जो ये बेसिलस बैक्टीरिया फर्दर 2 कैटेगरी में डिवाइड है, ठीक है। एक तो क्या है, डिप्लोबेसिलस, यानी जब 2 बेसिलस बैक्टीरिया यानी पेयर में हो ना, उनको क्या बोलेंगे, डिप्लोबेसिलस। क्या बोलेंगे उनको, डिप्लोबेसिलस बोलेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है इसका, कोरिनीबैक्टीरियम डिप्थीरिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या पढ़ा हमने, स्ट्रेप्टोबेसिलस, ठीक है। मैंने क्या बोला था कि जो स्ट्रेप्टो वर्ड है उसका मीनिंग क्या है, उसका मीनिंग है चेन से रिलेटेड, ठीक है। यानी जो बेसिलस बैक्टीरिया जब चेन फॉर्म करेंगे ना तो उसको क्या बोल देंगे हम लोग, स्ट्रेप्टोबेसिलस। क्या बोल देंगे, स्ट्रेप्टोबेसिलस। का एग्जांपल क्या है, बेसिलस ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइप के बैक्टीरिया के बारे में, जो है कोकस बैक्टीरिया, ठीक है। इससे पहले हमने बेसिलस बैक्टीरिया के बारे में पढ़ लिया, उसके टाइप्स के बारे में पढ़ लिए, ठीक है। यानी अब पढ़ेंगे क्या, कोकस बैक्टीरिया, ठीक है। जो ये कोकस बैक्टीरिया होते हैं ना, वो कौन से बैक्टीरिया होते हैं, स्पेरिकल शेप के, ठीक है। जो ये ऐसे स्पेरिकल शेप के बैक्टीरिया होते हैं उनको क्या बोलते हैं, कोकस बैक्टीरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको, कोकस बैक्टीरिया बोलते हैं। देखिए जो ये कोकस बैक्टीरिया होता है ना, उनका एक दूसरा नाम क्या होता है, स्पेरिकल बैक्टीरिया होता है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या लिखा है इसके बारे में, दिस स्पेरिकल बैक्टीरिया आर कॉल्ड कोकस बैक्टीरिया, ठीक है। जो स्पेरिकल शेप के बैक्टीरिया होते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं, कोकस बैक्टीरिया बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए द मीजर कितना होता है इनका मीजर, 0.5 से 2.25 माइक्रोमीटर तक भी होता है, ठीक है। इनका डायमीटर कितना होता है, 0.5 माइक्रोमीटर से 2.25 माइक्रोमीटर तक होता है, ठीक है, ठीक है। माइक्रोमीटर से 10⁻⁻6 मीटर, ठीक है। अब देखिए दे आर क्या होते बोले, नॉन मोटाइल। क्या होते हैं बोले, नॉन मोटाइल। यानी नॉन मोटाइल मीन्स क्या होगा, इसमें जो लोकोमोटरी ऑर्गन्स होंगे ना वो क्या होंगे, नहीं पाए जाएंगे, ठीक है। इसी की वजह से इसको क्या लिखा है, अर्टराइकस भी लिखा है, ठीक है। जिसमें क्या होता है, फ्लैजिला नहीं पाई जाती है या लोकोमोटरी ऑर्गन्स नहीं पाए जाते हैं, उसके लिए क्या वर्ड आता है, अर्टराइकस वर्ड आता है, ठीक है। एंड ऑफन अकर इन चेन और इन क्लस्टर वेरिएबल साइज एंड शेप्स, ठीक है। जो कोकस बैक्टीरिया होते हैं ना, अब जब हम इनके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे तो हम देखेंगे ये चेन के फॉर्म में भी पाए जाते हैं, कभी कभी 2 बैक्टीरिया साथ में भी पाए जाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं इनके टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। इतना तो जान लिया ना हमने, जो कोकस बैक्टीरिया होते हैं कौन से बैक्टीरिया होते हैं, स्पेरिकल बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। जो बैसिलस बैक्टीरिया थे वो कौन से बैक्टीरिया थे, रॉड शेप्ड, यानी जिनकी बॉडी क्या थी, सिलेंड्रिकल बॉडी थी, ठीक है। यानी अब जो कोकस बैक्टीरिया उनकी बॉडी कैसी है, स्पेरिकल शेप की है ना, तो ठीक है। अब देखिए जो कोकस बैक्टीरिया का जो पहला टाइप है उसके बारे में डिस्कस करते हैं, जो क्या है, माइक्रोकोकाई, ठीक है, जिसका नाम क्या है, माइक्रोकोकाई, ठीक है। अब देखिए कि जो ये माइक्रोकोकाई होते हैं वो होते क्या है, देखिए जो व्हेन कोकाई या कोकाई या कोकस बैक्टीरिया अगर इन सिंगली दे आर नोन एज, क्या उनको क्या बोलते हैं, माइक्रोकोकाई बोलते हैं, ठीक है। यानी जब जो कोकस बैक्टीरिया होते हैं ना सिंगल, जैसे सिंगली होते हैं ना, अकेले अकेले होते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, माइक्रो कोकाई बोलते हैं, ठीक है। जैसे इसमें आप देख सकते हैं, देखिए माइक्रो कोकाई का एग्जांपल है, ठीक है। यानी जब कोकस बैक्टीरिया सिंगली प्रेजेंट होते हैं ना उनको क्या बोलते हैं, माइक्रो कोकाई बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए वही जिसमें डिप्लोबेसिलस था ना, अब देखिए डिप्लोकोकाई आ गया, ठीक है। इसमें क्या होगा, जब कोकस या कोकाई बैक्टीरिया क्या होते हैं, पेयर में होते हैं ना, देखिए उसको क्या बोलते हैं, डिप्लोकोकाई बोलते हैं, ठीक है। देखिए व्हेन कोकाई अकरिंग, कोकाई बैक्टीरिया अकरिंग इन पेयर्स दे आर कॉल्ड क्या, डिप्लोकोकाई, ठीक है। यानी जब कोकस बैक्टीरिया किसमें होते हैं, पेयर में होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, डिप्लोकोकाई बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है इसका, डिप्लोकोकस निमोनी, ठीक है। क्या है एग्जाम्पल, डिप्लोकोकस निमोनी, ठीक है। इस वाले में मैं एग्जाम्पल बताना भूल गई थी, इसका एग्जाम्पल क्या, माइक्रोकोकस सेरोलाइटिकस, ठीक है। माइक्रोकोकस सेरोलाइटिकस, और दूसरा क्या है, माइक्रोकोकस ल्यूटस, ठीक है। इनमें एग्जाम्पल काफी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। साइंस वाले जितने भी सब्जेक्ट होते हैं जैसे उसमें क्या होता है, एग्जाम्पल बहुत ज्यादा काफी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो अब जब हम माइक्रोकोकाई बैक्टीरिया लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि जो कोकस बैक्टीरिया जो सिंगल होते हैं तो उनको क्या बोलते हैं हम लोग, माइक्रोकोकाई बोलते हैं, और एग्जाम्पल दे देंगे माइक्रोकोकस ल्यूटस दे देंगे, और साथ में क्या करेंगे, ये डायग्राम बना देंगे, ठीक है।
अब नेक्स्ट हमने किसकी बात की, डिप्लोकोकस बैक्टीरिया की बात की ना। तो मैंने क्या बोला कि जब कोकस बैक्टीरिया किस में रहते हैं, पेयर में रहते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, डिप्लोकोकस बैक्टीरिया। ठीक है, जिसका एग्जाम्पल ये है, और एग्जाम्पल क्या है, डिप्लोकोकस निमोनी। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, स्ट्रेप्टोकोकाई। वही जो हमने क्या बोला था, उसमें स्ट्रेप्टोबेसिलस बोला था, उसमें स्ट्रेप्टोबेसिलस में जो स्ट्रेप्टो वर्ड आया था, उसका जब मैंने कहा था जब स्ट्रेप्टो वर्ड आई तो उसमें क्या, उसका मीनिंग क्या होगा, मतलब चेन फॉर्म करते होंगे। ठीक है, वही जब स्ट्रेप्टो आ गए ना, कोकाई के आगे क्या आ गया, स्ट्रेप्टोकोकाई। ठीक है, ये वर्ड को गौर से देखिए, क्या आ गया, स्ट्रेप्टो। ठीक है, अब ये स्ट्रेप्टो, जब स्ट्रेप्टोबेसिलस था ना, तो बेसिलस बैक्टीरिया क्या फॉर्म करे थे, चेन फॉर्म करे थे ना। ठीक है, अब क्या होगा कि अब जब स्ट्रेप्टो कोकाई आ गया, तो कोकस बैक्टीरिया क्या करेंगे, चेन फॉर्म करेंगे। ठीक है, जैसे कि ये देखिए, चेन जैसे फॉर्म कर दी ना इन लोगों ने। ठीक है, एक दूसरे से अटैच होंगे। ठीक है, तो देखिए, स्पेरिकल बैक्टीरिया व्हेन अकर इन लॉन्ग चेन्स, ठीक है, दे आर कॉल्ड, क्या बोलते हैं उनको, स्ट्रेप्टोकोकाई बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस। ठीक है, बहुत इजी है। ठीक है, देखिए, कोकस बैक्टीरिया यानी स्पेरिकल बैक्टीरिया, वो बैक्टीरिया जिनका क्या होता है, शेप क्या होता है, स्पेरिकल होता है। ठीक है, अब स्पेरिकल है तो क्या होगा, कुछ न कुछ डायमीटर होगा। कितना होता है डायमीटर, 0.5 से 2.25 माइक्रोमीटर तक होता है। ठीक है, उसके हमने इसके टाइप्स की बात की ना, तो सबसे पहले किसकी बात की हमने, माइक्रोकोकाई। ठीक है, जब कोकस बैक्टीरिया अकेले रहता है, सिंगली पाया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, माइक्रोकोकाई बोलते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या दिया, माइक्रोकोकस ल्यूटस और माइक्रोकोकस सेरोलाइटिकस। ठीक है, जैसे ये बना सकते हैं उसके साथ में। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा, डिप्लोकोकाई। डिप्लोकोकाई में क्या था कि जब कोकस बैक्टीरिया क्या होता है, पेयर में रहते तो उनको बोलते हैं डिप्लोकोकाई। ठीक है, उसमें डिप्लोबैसिलस था ना, तो इसमें जो डिप्लो वर्ड ना 2 पेयर के लिए आ रखे हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा, स्ट्रेप्टोकोकाई। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकाई में से जब कोकस बैक्टीरिया किसमें रहते हैं, चेन फॉर्म करते हैं, लंबी लंबी चेन फॉर्म करते हैं ना, तो उनको क्या बोलते हैं, स्ट्रेप्टोकोकाई। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, स्ट्रेप्टोकोकाई। वही जो हमने क्या बोला था, उसमें स्ट्रेप्टोबेसिलस बोला था, उसमें स्ट्रेप्टोबेसिलस में जो स्ट्रेप्टो वर्ड आया था, उसका जब मैंने कहा था जब स्ट्रेप्टो वर्ड आई तो उसमें क्या, उसका मीनिंग क्या होगा, मतलब चेन फॉर्म करते होंगे। ठीक है, वही जब स्ट्रेप्टो आ गए ना, कोकाई के आगे क्या आ गया, स्ट्रेप्टोकोकाई। ठीक है, ये वर्ड को गौर से देखिए, क्या आ गया, स्ट्रेप्टो। ठीक है, अब ये स्ट्रेप्टो, जब स्ट्रेप्टोबेसिलस था ना, तो बेसिलस बैक्टीरिया क्या फॉर्म करे थे, चेन फॉर्म करे थे ना। ठीक है, अब क्या होगा कि अब जब स्ट्रेप्टो कोकाई आ गया, तो कोकस बैक्टीरिया क्या करेंगे, चेन फॉर्म करेंगे। ठीक है, जैसे कि ये देखिए, चेन जैसे फॉर्म कर दी ना इन लोगों ने। ठीक है, एक दूसरे से अटैच होंगे। ठीक है, तो देखिए, स्पेरिकल बैक्टीरिया व्हेन अकर इन लॉन्ग चेन्स, ठीक है, दे आर कॉल्ड, क्या बोलते हैं उनको, स्ट्रेप्टोकोकाई बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस। ठीक है, बहुत इजी है। ठीक है, देखिए, कोकस बैक्टीरिया यानी स्पेरिकल बैक्टीरिया, वो बैक्टीरिया जिनका क्या होता है, शेप क्या होता है, स्पेरिकल होता है। ठीक है, अब स्पेरिकल है तो क्या होगा, कुछ न कुछ डायमीटर होगा। कितना होता है डायमीटर, 0.5 से 2.25 माइक्रोमीटर तक होता है। ठीक है, उसके हमने इसके टाइप्स की बात की ना, तो सबसे पहले किसकी बात की हमने, माइक्रोकोकाई। ठीक है, जब कोकस बैक्टीरिया अकेले रहता है, सिंगली पाया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, माइक्रोकोकाई बोलते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या दिया, माइक्रोकोकस ल्यूटस और माइक्रोकोकस सेरोलाइटिकस। ठीक है, जैसे ये बना सकते हैं उसके साथ में। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा, डिप्लोकोकाई। डिप्लोकोकाई में क्या था कि जब कोकस बैक्टीरिया क्या होता है, पेयर में रहते तो उनको बोलते हैं डिप्लोकोकाई। ठीक है, उसमें डिप्लोबैसिलस था ना, तो इसमें जो डिप्लो वर्ड ना 2 पेयर के लिए आ रखे हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा, स्ट्रेप्टोकोकाई। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकाई में से जब कोकस बैक्टीरिया किसमें रहते हैं, चेन फॉर्म करते हैं, लंबी लंबी चेन फॉर्म करते हैं ना, तो उनको क्या बोलते हैं, स्ट्रेप्टोकोकाई। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस। अब बात करते हैं जो कोकस बैक्टीरिया है या कोकाई बैक्टीरिया है या स्पेरिकल शेप की जो बैक्टीरिया है, उसके नेक्स्ट टाइप के बारे में, जो कि है क्या, टेट्राकोकाई। ठीक है, टेट्रा वर्ड, इसका मीनिंग क्या होता है, 4 होता है। क्या होता है, 4। ठीक है, टेट्रा वर्ड का मीनिंग ही क्या होता है, 4 होता है। ठीक है, अब देखिए, जो टेट्राकोकाई बैक्टीरिया होते हैं, उसमें क्या होता है, 4 बैक्टीरियल सेल, यानी 4 कोकस बैक्टीरिया की जो सेल क्या होती है, ऐसे करके अरेंज होती है, यानी 4 सेल अरेंज होती है उसके साथ में, तो उसको क्या बोलते हैं, टेट्राकोकस बोलते हैं। ठीक है, जो ये टेट्रा वर्ड का मीनिंग ही क्या है, हो गया
4 हो गया, ठीक है। जो इसमें ये जो 4 सेल्स है ना, यानी जो 4 है ना, वो क्या है, इसमें क्या है, की पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद हमने नेक्स्ट बात करेंगे किसकी, एक बार देख लेते हैं क्या लिखा है। व्हेन दे फॉर्म ग्रुप ऑफ 4 सेल्स दे आर सेड टू बी, क्या बोलते हैं, टेट्राकोकाई बोलते हैं, ठीक है। जब कोकस बैक्टीरिया, यानी कोकस बैक्टीरिया मीन्स क्या था, स्पेरिकल शेप के बैक्टीरिया क्या करते हैं, 4 के अरेंजमेंट में ऐसे लेते तो उनको क्या होता है, टेट्राकोकस बोलते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है, टेडिकोकस, सेरेविसी और नाइजीरिया, ठीक है। उसके नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, स्टेफाइलोकोकाई की। किसकी बात करते हैं, स्टेफाइलोकोकाई की, ठीक है। इसमें देखिए जो ये इरेगुलर वर्ड है ना, इसमें क्या होता है ना, जो ये कोकल बैक्टीरिया होते हैं क्या करते हैं, एक इरेगुलर अरेंजमेंट बनाते हैं, ठीक है। ये देख रहे हैं ना, इसका एग्जांपल है स्टेफाइलोकोकस का, ठीक है। एक इरेगुलर अरेंजमेंट बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, स्टेफाइलोकोकस बोलते हैं, ठीक है। देखिए, एन इरेगुलर ग्रुप ऑफ मेनी स्पेरिकल बैक्टीरिया इज नोन एज, किसके नाम से जाता है, स्टेफाइलोकोकस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है, स्टेफाइलोकोकस एल्बस इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, सार्सिनी की, ठीक है। जो ये सार्सिनी होता है, इसमें जो स्पेरिकल बैक्टीरिया होते हैं क्यूबॉइडल टाइप की फॉर्म बना लेते हैं, ठीक है। क्यूब के टाइप में क्या होता है, अरेंज हो जाते हैं, ठीक है। देखिए, व्हेन स्पेरिकल बैक्टीरिया डिवाइड इन 3 प्लेन्स, ठीक है, इन अ रेगुलर पैटर्न एंड क्या प्रोड्यूस करते हैं, क्यूबॉइडल अरेंजमेंट प्रोड्यूस करते हैं सेल्स का, तो उसको क्या बोलते हैं, सार्सिनी बोलते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है, सार्सिनी ल्यूटिया, ठीक है। अब जो जैसे इसमें टेट्रा वर्ड है ना, मैंने टेट्राकोकाई बताया था, उसमें टेट्राकोकाई में की पॉइंट क्या है, टेट्रा है और इसका मीनिंग क्या होता है, 4 सेल, ठीक है। यानी 4 सेल्स की क्या होगी, 4 फोकस सेल की क्या होगी, अरेंजमेंट होगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या पढ़ा हमने, स्टेफाइलोकोकस, ठीक है। स्टेफाइलोकोकाई में क्या होता है, जो ये कोकस बैक्टीरियल सेल हो क्या होगी, उनकी इरेगुलर, वर्ड याद रखना है हमको, क्या होता है, इरेगुलर अरेंजमेंट है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, सार्सिनी पढ़ा, उसमें क्या होता है, क्यूबॉइडल अरेंजमेंट होती है, ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अब हमने कोकस बैक्टीरिया, यानी कोकस बैक्टीरिया के बारे में क्या जाना कि जो कोकस बैक्टीरिया होते हैं कैसे शेप के बैक्टीरिया होते हैं, स्पेरिकल शेप के बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। और देखिए, जो ये कोकस बैक्टीरिया होता है उसमें सबसे पहले हमने किसके बारे में पढ़ा, माइक्रोकोकाई के बारे में पढ़ा या माइक्रोकोकस के बारे में पढ़ा। माइक्रोकोकस कैसे बैक्टीरिया होते हैं, वो कोकस बैक्टीरिया जो क्या होते हैं, सिंगल सेल यानी अकेले प्रेजेंट होते हैं या अकेले रहते हैं, उनको क्या बोलते हैं, माइक्रोकोकाई बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, डिप्लोकोकस पढ़ा ना, डिप्लोकोकस बैक्टीरिया, ठीक है। डिप्लो जब बेसिलस पढ़ा था उसमें क्या था, बेसिलस बैक्टीरिया पेयर्स में रह रहे थे, ठीक है। जब उसके बाद हमने क्या पढ़ा, डिप्लोकोकाई पढ़ेंगे तो उसमें जो क्या होगा, जो कोकस बैक्टीरिया होंगे वो भी क्या रहेंगे, पेयर में रहेंगे, ठीक है। उसके बाद हमने नेक्स्ट क्या पढ़ा, स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है। मैंने बताया था कि जो स्ट्रेप्टो वर्ड आएगा तो उसका मीनिंग क्या होगा, लंबी लंबी चेन फॉर्म करते होंगे बैक्टीरिया, ठीक है। जब हमने स्ट्रेप्टोबेसिलस पढ़ा था ना, कंपैरिजन करके, देखिए उसमें बेसिलस और स्ट्रेप्टोबेसिलस में मैं कंपैरिजन करके बता रही हूँ, ठीक है। देखिए, जो स्ट्रेप्टोबेसिलस और क्या पता, स्ट्रेप्टोकोकाई ना, जब स्ट्रेप्टोबेसिलस पढ़ा था ना तो उसमें हमने क्या बोला था कि जो बेसिलस बैक्टीरिया होंगे वो क्या करते हैं, लंबी लंबी चेन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया में जो कोकस बैक्टीरिया होंगे वो क्या करेंगे, लंबी लंबी चेन प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, या चेन के फॉर्म में रह रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, टेट्राकोकाई बैक्टीरिया। टेट्राकोकाई बैक्टीरिया में टेट्रा वर्ड का मीनिंग ये होता है 4, ठीक है। यानी जो कोकस बैक्टीरिया क्या होते हैं, कोकस बैक्टीरिया में स्पेरिकल शेप के बैक्टीरिया क्या हो रहे होते हैं, 4 के अरेंजमेंट में रह रहे होते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देख सकते हैं, आप देख सकते हैं ये, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा स्टेफाइलोकोकाई, ठीक है। स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया में क्या होता है कि जो ये कोकस बैक्टीरिया थे वो क्या होता है, इरेगुलर शेप बना के रहते हैं, इनका कोई शेप नहीं था, मतलब कितने भी एक शेप में क्या कर रहे थे, इरेगुलर शेप बना के रहते हैं, उनको क्या बोलते हैं, स्टेफाइलोकोकस बोलते हैं, ठीक है। उसके हमने नेक्स्ट क्या पढ़ा, सार्सिनी के बारे में पढ़ा, ठीक है। सार्सिनी भी क्या है, एक बैक्टीरिया का, एक कोकस बैक्टीरिया का एक शेप फॉर्म करते हैं, इसके बारे में देखिए। ये क्या करते हैं, क्यूबॉइडल अरेंजमेंट बना देते हैं, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सार्सिनी बोलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट बैक्टीरिया के टाइप की, क्या है, जो है स्पाइरल बैक्टीरिया। देखिए, जैसे हमने रॉड शेप बैक्टीरिया पढ़ लिया और स्पेरिकल टाइप्स बैक्टीरिया पढ़ लिया, तो कुछ बैक्टीरिया क्या होता है, स्पाइरल यानी सर्पिलाकार बैक्टीरिया भी कहते हैं, स्पाइरल शेप के भी क्या होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। जैसे कि देखिए, इसका एग्जाम्पल ये है, ठीक है। अब देखिए, दीज आर स्लाइटली क्या होते हैं, स्लाइटली लार्जर एंड इलोंगेटेड स्पाइरल रॉड्स, ठीक है।
क्या होते हैं, जो बैसिलस बैक्टीरिया होते हैं, रॉड शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं, उससे क्या होते हैं, थोड़े से क्या होते हैं, लंबे होते हैं और क्या करते हैं, सर्किल टाइप के यानी सर्पिलाकार होते हैं, ठीक है, स्पाइरल शेप के होते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है, स्पाइरुलम वोल्टस और क्या है, स्पाइरुलम माइनस इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं क्या, विब्रियोस बैक्टीरिया की, ठीक है। जो ये विब्रियोस जो बैक्टीरिया होता है वो कैसे होते हैं, जो इंग्लिश का जो हमारा कॉमा होता है ना, जो कॉमा का साइन होता है उसके शेप का होता है, ठीक है। इसी की वजह से जो विब्रियोस बैक्टीरिया होता है इसको क्या बोलते हैं, कॉमा बैक्टीरिया भी बोलते हैं, ठीक है। जिससे आप देख सकते हैं ना, कॉमा टाइप का ऐसे टाइप का होता है, ठीक है। अब देखिए, दीज आर स्लाइटली कर्व्ड रॉड्स ऑफ हाफ टर्न, ठीक है, आधे मुड़े हुए टाइप के होते हैं और क्या होते हैं, स्लाइटली कर्व्ड होते हैं, ठीक है। और दे रिजेंबल विथ, किससे रिजेंबल करते हैं, जो इंग्लिश का जो कॉमा होता है ना उससे क्या करते हैं, रिजेंबल करते हैं, ठीक है। और कॉमनली नोन एज, क्या इनको किसकी वजह से भी जाना जाता है, किसके नाम से जाना जाता है, कॉमा बैक्टीरिया। क्यों जाना जाता है कॉमा बैक्टीरिया के नाम से, क्यों, क्योंकि ये क्या करते हैं, कॉमा की तरह दिखते हैं, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल क्या है, विब्रियो कॉलेरा, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, फिलामेंटस बैक्टीरिया की, ठीक है। अब देखिए, जो कुछ बैक्टीरिया होते हैं क्या फॉर्म करते हैं, फिलामेंट फॉर्म करते हैं, ठीक है। क्या फॉर्म करते हैं, फिलामेंट टाइप का फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो उनको क्या बोलते हैं, फिलामेंटस बैक्टीरिया बोलते हैं, ठीक है। इसमें बैक्टीरिया भी लिखना चाहिए, ठीक है। क्या बोलते हैं, फिलामेंटस बैक्टीरिया बोलते हैं, ठीक है। सम बैक्टीरिया सच एज क्या, थियोथ्रिक्स और क्या होते हैं, फिलामेंटस होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, प्लियोमॉर्फिक बैक्टीरिया की, किसकी बात करते हैं, प्लियोमॉर्फिक बैक्टीरिया की बात करते हैं, ठीक है। जो ये प्लियोमॉर्फिक बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं, अपना जो शेप होता है वो क्या करते हैं, चेंज करते रहते हैं, ठीक है। किसके अकॉर्डिंग, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, अपना शेप क्या करते हैं, चेंज करते रहते हैं, ठीक है, ठीक है। इनका सम बैक्टीरिया आर केपेबल ऑफ चेंजिंग दियर शेप एंड साइज, यानी अपना शेप और साइज दोनों क्या करते हैं, वो चेंज करते रहते हैं, ठीक है, टेम्पररली, ठीक है। इनका जो शेप होता है और साइज होता है वो क्या परमानेंट नहीं होता, क्योंकि क्या होता है, टाइम के साथ क्या होता है, चेंज होते रहता है। और क्या, किसके रिस्पॉन्स में चेंज करते हैं, सराउंडिंग इन्वायरमेंट, ठीक है। यानी जो एक्सटर्नल जो इन्वायरमेंट होता है उसके बेस पे क्या करते हैं, अपना शेप और साइज चेंज करते रहते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं, एसिटोबैक्टर, ठीक है। जो एसिटोबैक्टर होते हैं वो क्या करते हैं कि कभी कभी क्या हो जाता है, बेसिलस यानी रॉड शेप भी हो जाता है, ठीक है। हम क्या पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे जो बैक्टीरिया है उसका क्लासिफिकेशन किसके बेस पे पढ़े थे, उनके शेप के बेस पे पढ़े थे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने किसकी बात की, बेसिलस बैक्टीरिया, जो किस शेप के होते हैं, रॉड शेप के होते हैं। फिर उसके टाइप्स के बारे में पढ़ा, फिर उसके हमने किसकी बात की, कोकस बैक्टीरिया, जो क्या होता है, स्पेरिकल शेप के होते हैं, फिर उनके टाइप के बारे में पढ़ा, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या जाना कि कुछ बैक्टीरिया कितने स्पाइरल शेप के भी होते हैं, ठीक है। और क्या होते हैं, कुछ बैक्टीरिया किस होते हैं, विब्रियो टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, जिसका जो शेप क्या होता है, इंग्लिश के कॉमा के टाइप का होता है। और फिर बैक्टीरिया क्या होता है, फिलामेंटस टाइप के भी होते हैं, जो क्या करते हैं, फिलामेंट टाइप के फॉर्म करते रहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा, प्लियोमॉर्फिक बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा। वो बैक्टीरिया जो क्या करते हैं, अपना शेप क्या करते हैं, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, चेंज करते रहते हैं।